हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आरसी क्लासेस में। मैं चंदन शर्मा। आज आपको क्लास 12 का जो हड़प्पा सभ्यता है उसका सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक यानी हड़प्पा सभ्यता के सबसे प्रमुख स्थल जिसको हम लोग जानते हैं स्नानागार के रूप में, आज उसका अध्ययन करेंगे। जहां से 12th बोर्ड में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आइए आज हम लोग बात करते हैं मोहनजोदड़ो का जो विशाल स्नानगार है, अर्थात मोहनजोदड़ो में एक ऐसा स्नानगार मिला है जो सबसे बड़े स्नानगार के रूप में जाना जाता है। तो अगर हम स्नानगार की बात करें तो हड़प्पा सभ्यता में दो नगर का उल्लेख मिलता है। एक आपका ऊंचे स्थल पर बनाए गए थे जिसको दुर्ग के नाम से जानते हैं, और एक निचला स्थल। अर्थात अगर हम बात करें तो पहले के जितने भी हड़प्पा शहर के नगर होते थे दो खंडों में बटे होते थे। एक ऐसा चबूतरा होता था और इन चबूतरों को ऊंचा करके एक अलग बस्ती बनाई जाती थी जिसमें उच्च जाति के लोग अर्थात व्यापारिक लोग रहते थे, जिसे दुर्ग कहा जाता था। और इसके नीचे यानी इसके चारों पट्टी जितने भी गांव होते थे अर्थात जिसको निचला शहर के नाम से जानते थे, और ये जो होते थे इस शहर से नीचे होते थे। इसलिए अगर हम हड़प्पा सभ्यता के नगरीय बनावट की बात करें तो जितने भी हड़प्पा सभ्यता से प्राप्त नगर हैं उसमें दो प्रकार के नगर पाए जाते थे। एक आपका उच्च नगर और एक निम्न नगर। उच्च नगर को हम लोग दुर्ग के नाम से जानते थे, जिसके चारों पट्टी किला बंद किया जाता था, अर्थात नगरों को चारों पट्टी से घेराबंदी किया जाता था। और जो निचले शहर होते थे जहां पे नीच बिरादरी के लोग रहा करते थे। तो इसीलिए हम लोग जो मोहनजोदड़ो का जो विशाल स्नानगार पढ़ेंगे जिसमें इसकी जो स्थापना थी वो उचले शहर में थी अर्थात दुर्ग में थी। तो आइए हम बात करते हैं मोहनजोदड़ो के विशाल स्नानगार के बारे में। तो अगर बात करें तो जो मोहनजोदड़ो का विशाल स्नानगार था, ये जो आप आकृति देख रहे हैं ये मोहनजोदड़ो के विशाल स्नानगार की आकृति है, जिसमें इसका अगर आकार की बात करें तो इसका जो आकार था वो आयताकार था। आकार कैसा था याद रखिएगा, आयताकार, जिसकी लंबाई लंबाई ज्यादा और चौड़ाई कम थी। तो अगर हम बात करते हैं यह दुर्ग मोहनजोदड़ो का सबसे प्रमुख विशाल स्नानगार था। यानी मोहनजोदड़ो का सबसे प्रमुख अगर हम भवन या विशाल की बात करें